सबको नमस्ते। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग का आज आखिरी दिन है और आज हो सकता है हम लोग खत्म कर लेंगे, इजी है। पिछले दिन हम लोग पिछले 2-3 क्लास में रेक्टिफिकेशन में ये सीखे थे कि टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर दो तरह का एरर होता है और उसको सुधारने का हमको 3 बार मौका मिलता है। एक तो होता है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, वो अभी हमने नहीं सीखा है। एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बन चुका है और हमको वहां पे एक नया चीज सीखे थे हम लोग कि वहां एक नई चीज आती है सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर में। और फिर सीखा था कि आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या होता है। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट और बिफोर फाइनल अकाउंट में केवल एक ही अंतर था, वो ये था कि बिफोर फाइनल अकाउंट में हमारे पास सारे नॉमिनल अकाउंट का नाम बदल के पीएल एडजस्टमेंट हो जाता है, तो वो आफ्टर फाइनल अकाउंट हो जाता है, बताए थे। और ये क्यों होता है? क्योंकि फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमारा सारा जो नॉमिनल अकाउंट्स के लेजर होते हैं वो सारे फाइनल अकाउंट में क्लोज हो जाते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। इसलिए अगर कोई नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास एरर होता है तो उस एरर को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट में ठीक करते हैं और पीएल एडजस्टमेंट का जो बैलेंस आता है या प्रॉफिट या लॉस, वो हमारे कहाँ ठीक किया जाता है उसको बताए थे। उसको कहाँ जोड़ते घटाते हैं? बिलो द लाइन, बताए थे शायद उस दिन, है ना। बहुत लोग कैपिटल में जोड़ देते हैं, वो भी ठीक है, और बहुत लोग उसको बिलो द लाइन ठीक करते हैं, तो वहां भी चलेगा, ठीक है। उसको पीएल अकाउंट में नहीं डालते, पीएल अकाउंट में डालते हैं, सब कैपिटल में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। उसी पे हमारा चर्चा चल रहा था और उसी चर्चे में हमने होमवर्क दिया था और आज हम लोग एक आखिरी होमवर्क, शायद लास्ट क्लास टेस्ट भी लिए थे क्लास। पिछले दिन हमने कहा था शीट पूरा कर लीजिएगा और टेस्ट के लिए हमने लिया था क्लास में 31 और 32 नंबर क्लास में एक टेस्ट भी लिया था। तो ऐसे ही उस दिन कोई आया नहीं था तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, तो क्लास में ऐसे ही हमने टेस्ट ले लिया था। बच्चे ठीक ठाक किए थे, एक जन केवल सही किया था 10 का 10, बाकी सब लोग कुछ ना कुछ गलती कर दिए थे। रिद्धि सही की थी। अरे रिद्धि पढ़ते है भाई, रिद्धि क्लास के स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट। अच्छा, आज इसमें कुल मिला के 40 सवाल 41 सवाल हैं। इसमें आपका जो जो डाउट्स है पहले आप डाउट पूछेंगे, फिर उसके बाद हम बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला एरर बता करके आपको खत्म करवा देंगे काम। चलो फटाफट से पूछ लो अपने डाउट्स। रिद्धि पूछो। बोलो भाई। ये कह रहे हैं 42 का 1 नंबर और 42 का 1, जो जो जिसका जिसका एरर है पूछ लो। रोनित बोलो, अपना शीट ठीक से रखो, फट जाएगा। हाँ बोलो। 42 का 1 और नहीं, और कुछ डाउट नहीं है? डाउट नहीं है? नहीं तो शीट पूरा कर लेना चाहिए था ना, पूछ लेना चाहिए था किसी से, हम ही से पूछ लेते क्या होमवर्क दिए थे। एब्सेंट थे तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। 42 का 3 नंबर, चलो 42 का 3 नंबर। और हम ना एक क्वेश्चन अभी क्लास में करवाने के मूड में है, 39 और 41, ये दो क्वेश्चन हम पूरा पूरा अपने क्लास में करेंगे। एक वार्म अप हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे ठीक करते हैं वो बता देंगे, उसके बाद सही करेंगे, ठीक है। तो पहले तुम्हारा जो डाउट, तुम्हारा आयुष्मान कोई डाउट है? नहीं बनाए? नहीं बना लेना, वैसे सब इजी है, एक ही जैसा है। अगर आपको सही गलत का पकड़ आ गया है कि जो सही होता है उसका लेजर का इफेक्ट देखो, फिर लेजर में उन्होंने क्या गलती की है वो पकड़ो। एक ही चीज है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट में केवल एक अंतर होता है, हम नॉमिनल अकाउंट का नाम बदल के पीएल एडजस्टमेंट कर देते हैं। सवाल अगर परीक्षा में आपको ये लिख के आएगा, सुनो ध्यान से, परीक्षा में ये लिख के आएगा कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर फाइनल अकाउंट है, ये लिखा रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो तुम नोट लिख देना कि हम मान रहे हैं कि ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि लिखा नहीं है तो नहीं। और पकड़ भी आ जाता है कि सस्पेंस अकाउंट खुल रहा है या पीएल एडजस्टमेंट बनाने बोला है तो आफ्टर फाइनल अकाउंट होगा। वैसे सम्स में लिखा रहता है, जब आप पेपर देखेंगे ना तो सम्स में लिखा रहता है। केवल मेरे नजर में, अब तक के नजर में, एक बार ऐसा पेपर आ गया था जिसमें लिखा ही नहीं था कि एरर ठीक करना है, तो कैसे ठीक करें ये समझ ही नहीं आ रहा था, तो बाकी बच्चे कर लिए थे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में 1 और 3 पूछ रहा है। आ जाओ जरा देखें 43 में 42 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 42 42, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। 42 में पहला नंबर प्रश्न क्या है? वन आइटम, ध्यान से सुनो, वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 250 हैज बीन पोस्टेड टू द परचेज बुक टू द लेजर एस 350। अच्छा,
कह रहा है कि एक आइटम था 250 रुपए का, उसको हमने पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक टू द लेजर इज 350, यानी बाकी सब जगह ठीक है, परचेज के अकाउंट पे हमने 100 रुपए ज्यादा लिख दिया है। तो आज इसको ठीक करना है, कैसे ठीक होगा बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। हाँ, ये अगर ये तो हो गया तुम्हारा कि बिफोर फाइनल अकाउंट है, तो क्यों कह रहा है कि परचेज 100 रुपए से ज्यादा हो गया है तो 100 कम कर दोगे तो सस्पेंस टू परचेज, लेकिन अगर यही आफ्टर फाइनल अकाउंट रहेगा तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, हो गया, बैठो। लेट आने के लिए प्रतियोगिता चलेगी, ये फर्स्ट आएगा 42 का एक, कभी समय से नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते हो? सॉरी, ये तो तुम अपने एक तो टैग बनवा लो, सॉरी सर, हर दिन। हाँ बस सॉरी सर, कोई बात नहीं। जिंदगी में बहुत बार कामयाबी जो आती है ना, समय से अगर उसको नहीं पकड़ पाओगे तो वो भी तुमको बोल देगी सॉरी सर, निकलिए, आपके जगह कोई और आ चुका है। इंटरव्यू कहीं रहेगा, मतलब कामयाबी तो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए बोले तो हाँ, तो कभी मान लो कोई जगह इंटरव्यू है 9 बजे से, ये बोले ठीक है हम तो तेज, हम तो पढ़ लिए हैं पूरा, अब पहुंचेंगे वहां बोले इंटरव्यू हो चुका, आप जाइए, सॉरी सर, वो हो जाएगा। जीवन में अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार हैं, ठीक है ना, उनको एक चीज हमेशा सुनोगे कि अगर उनको कहीं 10 बजे पहुंचना है तो 9:55 पे पहुंचते हैं हमेशा। तो कोई कहीं किसी चीज को महत्व देना सीखो, तो महत्व ही नहीं देते हो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा है इसमें, रीजन नंबर 3, अ चेक ऑफ ₹600 इशू टू द सप्लायर अकाउंट। एक चेक है हमने इशू किया है सप्लायर अकाउंट, सोन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में वो नाम था, जनरल एंट्री क्या बनना चाहिए? क्रेडिटर टू बैंक, ये जनरल एंट्री बनती करेक्ट वाली। अब इन्होंने क्या लिखा है? टुवर्ड हिज ड्यूज हैड बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, और इन्होंने लिख दिया है परचेज टू बैंक, यानी करेक्ट एंट्री होने चाहिए था क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक, ये करेक्ट एंट्री है, और इन्होंने परचेस में क्या कर दिया है? डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, इन्होंने एंट्री कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी चेक बना के जब गया तो इन्होंने परचेज टू बैंक लिख दिया है। तो ये बैंक वाला पार्ट तो ठीक है ना? तो क्रेडिटर हमें चाहिए, परचेज को खत्म कर रहा है, रेक्टिफिकेशन बोलो क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, वट एवर अमाउंट जो भी होगा वो आप टेक कर लोगे। कौन सा एरर है ये है प्रिंसिपल एरर, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि कैपिटल अकाउंट का नेचर से हम कंफ्यूज हो गए। अच्छा सुनो, हो गया इधर का काम, तुम्हारा कोई डाउट है फटाफट से बोलो, क्या पूछ रहा था? मैसेज में पूछता है, यहाँ बोले लेट आए, ये एक एरर है 42 का 3 नंबर एरर था, और उसमें पूछा है इन्होंने तुम्हारा 20 का कौन सा? अच्छा ठीक है, बातचीत नहीं करो, थोड़ा सा इधर सुनो, कोई आदमी पूछता है तो उसका तुम भी लोग ध्यान दिया करो। 20 का कौन सा पूछ रहे हो? ये कह रहे हैं सर 20 का 6 नंबर बता दीजिए। आइए देखते हैं 20 के 6 में क्या है, ये तो पुराना है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। करवा दिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। 350, हाँ सुनो, 355 entered in the sales book had been posted to the debit of customer who returned the goods। एक माल रिटर्न आया है हमारे पास, है ना, सेल्स रिटर्न का, जनरल एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न टू डेटर, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के डेबिट में कर दिए हम लोग, हाँ डबल हो जाएगा ना। क्रेडिटर कस्टमर के अकाउंट में क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था, है ना, और इन्होंने क्या कर दिया? उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो 355 355 710 710 सस्पेंस टू डेटर 710 देख लेंगे, बैठो पीछे बैठ जाओ, मयंक नहीं आएगा, पता नहीं क्या। अच्छा ठीक है, इसको दिखा लेना, एक बार बना लेंगे, ठीक है ना, लेजर अभी देख लेंगे क्या दिक्कत है, हो सकता है कहीं और एरर हो रहा होगा, क्योंकि पूरा लेजर बनाने के लिए हमको पूरा देखना पड़ेगा। 600 तो क्वेश्चन कुछ और होगा, फिर क्वेश्चन में एरर है क्या? चलो ठीक है, हमको दिखा लेना, हम देख लेंगे। तो ये आपका लगभग यहाँ खत्म हो गया। अब एक चीज सुनो ध्यान से, ये एरर आपको बनाया हुआ है तो हम फिर और इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक सवाल लेंगे, है ना, उसमें वन साइडेड एरर पहले समझेंगे कि हमारा एरर अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा,
अब इसको ऐसे समझो कि अब नया ये जो आपका 3 टाइप का एरर था ना, पहला वाला हम लोग सबसे लास्ट में सीख रहे हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि अभी आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, इसका मतलब सारे लेजर्स खुले हुए हैं, लेजर को अभी आपने बैलेंस नहीं किया। लेजर बैलेंस हुआ कि हम मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस बन गया। तो यहाँ पे लेजर अभी खुला हुआ है, इसमें भी 2 तरह का एरर होगा, एक 2 साइडेड एरर होता है और 2 साइडेड है एरर, और एक 1 साइडेड एरर है 1 साइडेड एरर। तो 2 साइडेड एरर में क्या होता है कि हम जर्नल पास करते हैं और जर्नल पास करके उस जगह घुसते हैं और उस लेजर खुला हुआ है तो पोस्टिंग कर देते हैं। लेकिन 1 साइडेड एरर जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस लेजर में घुस के ठीक करेंगे। देखो कैसे एक एक सवाल लेते हैं तो तुमको समझ में आएगा थोड़ा सा। 1 साइडेड एरर ना, यहाँ पे देखो कोई भी, जैसे 1 साइडेड एरर क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड बिल्कुल वैसे ही होगा तो उसको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है ना। अभी हम बताते हैं कैसे करेंगे, है ना। पहले हम 1 साइडेड एरर सीख रहे हैं। 1 साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, एक बता देंगे, आप सब समझ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो 1 साइडेड एरर में लिखा है परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1000, मिला आपको क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस आपका बना नहीं है और आपको पता चल गया कि एरर कहाँ है। तो पता चल गया अगर परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1000, है ना, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख करके इसको ठीक किया जाता है। कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट को अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो परचेज अकाउंट को 1000 से कम करना होगा। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट कम करने के लिए। तो यहाँ पे आप एरर को ठीक कैसे करेंगे, टू रेक्टिफाई, लिखो मेरे साथ, लिखेंगे टू रेक्टिफाई दिस एरर, इस एरर को ठीक करने के लिए, टू रेक्टिफाई दिस एरर, परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट शुड बी credited by ₹1000। बस खत्म, इतना ही करना है। हाँ, 1 साइडेड एरर में क्या बोले, समझ में आया। ऐसे आप लिखेंगे कि इस एरर को ठीक करने के लिए परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1000 से। क्यों, हाँ नहीं, लिखना है केवल, लेजर आपको दिखाना नहीं, इसमें ऐसे लिख लेना है खाली, हाँ स्टेटमेंट लिखना। हाँ नहीं नहीं, वो तो भाई आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल, ये बिफोर कह रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर तुम लिख के दिखाना चाहोगे कि हमको करके दिखाना है तो करोगे कैसे, सुनो ध्यान से। अब मान लो ये तुम्हारा परचेजेस अकाउंट है, थोड़ा इधर ध्यान दो, गपशप नहीं, अपने में रहा करो तो दूसरे में घुसता है, अपने में रहो ना। यहाँ परचेजेस अकाउंट है, अब ये परचेजेस अकाउंट मेरा मान लो 21,000 रुपया हो गया है, अब कोई फिगर ही नहीं मालूम हमको, तो हमने कह रहे हैं कि 1000 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई एरर लिख करके 1000 रुपया आप कम कर दोगे, हो गया। तो हम क्या करें कि टू रेक्टिफाई दिस एरर, इस एरर को ठीक करने के लिए परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹1000, बस इतना सा बात लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें जर्नल वर्नल नहीं पास कर सकते। क्यों नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि जर्नल अगर पास करने का बोलोगे तो सस्पेंस खोलना पड़ेगा और सस्पेंस खुलेगा नहीं क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस आपका बना नहीं है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही सारा एरर ठीक कर लेंगे। आओ नंबर 2 का आप बताइए। नंबर 2 में ये कह रहे हैं परचेज फ्रॉम राम 20,000 हैज बीन ओमिटेड टू पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हमने राम से माल खरीदा और उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो हमारा अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये करेक्ट एंट्री होती। परचेज ठीक है, राम के अकाउंट में लिखना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे रिद्धि, कैसे लिखेंगे, बोलो, टू रेक्टिफाई दिस एरर, बोलो आगे बोलो, राम्स अकाउंट शुड बी credited by ₹20,000। ठीक है, ऐसे लिख रहा है ना। बहुत लोग इसको और सुधारने के लिए क्या करते हैं, क्या लिखेंगे वो भी लिख देते हैं, बाई परचेजेस लिख के राम के अकाउंट में लिखोगे, ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका एरर ठीक हो जाएगा। नंबर 3 आप बताओ रिद्धि, तुम बताओ भाई, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस 1 साइडेड एरर चल रहा है, ठीक है, 2 साइडेड का अभी हम बता देंगे तो तुम लोग बोलोगे 2 साइडेड कोई अंतर था ही नहीं, 2 साइडेड में ऐसे लिखेंगे। अच्छा 3 नंबर इसमें एरर लिख रहे हैं, क्या चीज, परचेज फ्रॉम श्याम 15,000 हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट।
हमने माल खरीदा 15,000 का, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, और कह रहा है हमने उसके अकाउंट में 15,000 क्रेडिट में लिख दिया है, यही ना? नहीं, डेबिट में लिख दिया है, लिखना था क्रेडिट में और हमने लिख दिया है डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी सर? नीचे दिखाना थोड़ा सा। टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई वैसे ये एग्जाम में आता भी नहीं है क्योंकि सारे बच्चे धड़ाधड़ लिख लेते हैं। टू रेक्टिफाई दिस एरर, श्याम, नाम श्याम है, अच्छा चलो, तो श्याम्स अकाउंट शुड बी बोलो क्रेडिटेड बाई ₹30,000, ठीक है ना? ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं बस, और क्या करना है इसमें, कुछ कठिन तो है नहीं। एक सवाल पूरा करवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर रीजन नंबर 3 हो गया इसमें। रीजन नंबर 4 में कह रहे हैं परचेज फ्रॉम घनश्याम ₹10,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹1,000। हमने माल खरीदा घनश्याम से 10,000 का और उसके अकाउंट में 1,000 लिख दिया है, तो 9,000 और लिख देंगे, है ना? तो और एंट्री बताओ 4 नंबर क्या होगा? टू रेक्टिफाई, खाली यही रटेगा क्या? टू रेक्टिफाई दिस एरर, हाँ बहुत कम क्लास टेस्ट वगैरह में घनश्याम्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 9,000, और ठीक है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, यही पूछता है ज्यादा, और उसमें भी 90% केस में आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही पूछता है ताकि आपका सस्पेंस अकाउंट का स्कोप आए। अगर स्कूल का मास्टर जो है वो टेढ़ा रहता है, हमसे भी टेढ़ा, तब वो आफ्टर फाइनल अकाउंट देगा। चलो आगे देखो, लास्ट, परचेज फ्रॉम सीताराम 5,000 हैड बीन पोस्टेड टू द अकाउंट एट 50,000, अकाउंट एस 50,000, ये 2 बार लिख दिया है, काट देना, एस 50,000 एट 50,000 2 बार लिखा है। हमने उनसे माल खरीदा 5,000 का और उनके अकाउंट में लिख दिया है 50,000, तो 45,000 क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो यहां लिखो, मार खाएगा। टू रेक्टिफाई, हाँ पूरा ठीक, थैंक यू। टू रेक्टिफाई दिस एरर सीताराम अकाउंट, सीताराम्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹45,000, क्योंकि 5 लिखना था हमने 50 लिख दिया है, तो ये इस तरह का एरर ये ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इजी है, वन साइडेड एरर इसमें इजी है, खाली आपको सही बताना है कौन कौन सा। अच्छा, इसमें तो मान लो एक अकाउंट ही खाली हुआ है, ऐसे 2 अकाउंट में अगर गलती हो गई है, मान लो परचेज में लिखना था सेल में लिख दिया है, तो आप 2 बार लिखोगे, टू रेक्टिफाई दिस अकाउंट परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इतना, सेल्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड इतना, ऐसे 2 बार लिखोगे। ऐसा नहीं मान लेना अपने दिमाग में कि एक ही लाइन में हमको पूरा दुनिया हिला देना है। जितना जैसे वहां आपका इफेक्ट आ रहा है, कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आए? या एक और करें? समझ गए मेरा बात? जैसे मान लो हमें लिखना था परचेज और हमने एंट्री कर दी है सेल की तरह, तो क्या करना होगा? परचेज अकाउंट को डेबिट करना होगा, सेल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, ये सारा बात पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब ये मेरा बात समझ पाए हो क्या बोल रहे हैं? ये आपको एक स्टेटमेंट में ही ठीक करना, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये तो छोटा छोटा सा एक लाइन में हो गया। अगर वन साइडेड एरर में कहीं ज्यादा है, कहीं 2 बातें 2 अकाउंट में इफेक्ट डाल रहा है, तो एक पॉइंट ए बी करके 2 बार लिखना है। टू रेक्टिफाई दिस एरर, इस अकाउंट को डेबिट करेंगे इतना से और इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इतना से, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? अब बाकी आपको आता ही है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वन साइडेड एरर को पीछे का वीडियो भी देख करके समझ जाएंगे। हाँ, 2 साइड वाला एकदम सेम है। अब वो 2 साइड वाले में क्या होता है, ध्यान से सीखो। मिटा दे इसको, मिटा दे। अब 2 साइडेड एरर में क्या है? 2 साइडेड एरर में तो सस्पेंस नाम का कोई चीज आता नहीं है आपका, तो उसमें आप जैसे जर्नल पास करते थे बिल्कुल वैसे ही पास करके स्टेटमेंट भी लिख देना, बस पास करके स्टेटमेंट में लिखना। जैसे 2 साइडेड एरर में क्या होगा कि एक 2 साइडेड एरर का देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर मान लो चलो 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, इस तरफ घुमाना जरा। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय ₹2600 वेयर रिकॉर्डेड इन सेल बुक बाय मिस्टेक। तो हमने माल खरीदा
और माल खरीदना था उसको परचेज बुक में लिखना था, हमने क्या कर लिया उसको सेल बुक में। तो करेक्ट एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये करेक्ट एंट्री होता है। और नहीं, परचेजेस टू अजय, सॉरी क्रेडिट है, परचेजेस टू अजय, और हमने कर लिया अजय टू सेल। तो आज इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एकदम सेम जैसे लिखते थे वैसे एंट्री करोगे। तो यहाँ पे ए नंबर में क्या करेंगे बोलो, परचेज हमको डेबिट चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू अजय अकाउंट। कितना रुपया, कितना 2600 था, तो 2600, ये क्या गलत हो गया? गलत हो गया क्या मेरा? तो मेरा गलत हो गया क्या? ये परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये तो बोल रहा है गलत हो गया। ये एंट्री हो गया। अब ज्यादा अगर स्कूल में आपको बोलते हैं तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अजय अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे ही लिख के छोड़ दो, ये आपका करेक्ट एंट्री है। तो टू साइडेड एरर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप जब एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक कैसे कॉलम बनाएंगे वो हम समझा दे रहे हैं। अपने कॉपी को इस फॉर्मेट में ले लेना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट में रखना, ऐसे नहीं, ऐसे रखना, और वहां पे 4 कॉलम बना लेना। एक तरफ लिखना एरर, एक तरफ लिखना बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक तरफ लिखना आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और एक तरफ लिखना आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो इस तरह से 3 एरर बना करके एक एरर यहां लिखना, उसका यहां क्या ट्रीटमेंट होता है, यहां क्या होता है, यहां क्या होता है। 2 सवाल अगर ऐसे प्रैक्टिस भी करना तो ऐसे करना ताकि आपका 3 बार ना बनाना पड़े, एक ही बार में आपको सब समझ में आए, ठीक है। तो ये इजी तरीका होता है रिवीजन करने का। तो परीक्षा में रिवीजन हम एक्चुअली पिछले साल पढ़ाए भी थे ऐसा कि जब आप होमवर्क बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे अब, लेकिन अब तो होमवर्क पूरा ही हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है ना। एग्जाम के टाइम में आप प्रैक्टिस ऐसे करके जाएंगे बस, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एरर यहां लिखोगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या ट्रीटमेंट होता है, आफ्टर क्या होता है, आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या होता है। अगर ये चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को दे देंगे, या फिर आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को दे देंगे, ऐसा बनाएंगे। तो अगर ऐसा अगर दे देते हैं कि भाई हमारा पीएल एडजस्टमेंट बनाओ, ये बनाओ, तो वो कम से कम 6-7 नंबर का दे देंगे फिर। तो इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, हर सवाल में सस्पेंस को मिलाना, या मिला पा रहे हैं कि नहीं मिला पा रहे हैं। कोई दिक्कत होगी तो फिर आगे चर्चा चलेगी, है ना। समझ में आ गया बात? तो आज कुछ प्रैक्टिस करवाए जाए, 1-2 सवाल जिसमें हम तीनों लेके चलेंगे वैसा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे, आप बोलिए कहां तक लास्ट क्लास में हुआ था? क्लास में कितना हुआ था लास्ट? 32 तक। आज हम लोग 35, 36, 37 3 सवाल क्लास में करेंगे, और आप मेरे को बताएंगे कि कैसे कैसे होगा। तो मिटा दें इसको। 35, 36, 37 3 सवाल हम लोग क्लास में करेंगे, और आज इस तरह से हमारा ये खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग सिंगल एंट्री में चलेंगे। हाँ, सिंगल एंट्री शुरू करेंगे। सिंगल एंट्री तुम्हारे लेवल में बहुत छोटा सा है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। अब आपको जहां जरूरत लगेगा आप बताएंगे कि सर यहां ऐसे लिखिए, वहां ऐसे लिखिए, हम शुरू करेंगे। तो पहले आप एरर को यहाँ पे ना बना लीजिए। क्या लिखोगे? बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस। यहां पे लिखो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और इधर लिखो आफ्टर फाइनल अकाउंट। 2 सवाल अगर ऐसा बना लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, और हम सारा वो लेजर भी बना के दिखाएंगे। हाँ हाँ, इसको लैंडस्केप कर लो ताकि आपको सुविधा होगा, क्योंकि सीधे में आप लिख नहीं पाएंगे 3 बात। क्वेश्चन नंबर 35 में एरर नंबर 1 पढ़ेंगे। अब पहले आफ्टर फाइन, सबसे पहले जब प्रैक्टिस भी करना तो पहले ये दोनों लिखना, ये वाला और ये वाला पहले लिखना। अब बाद में ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हो गया सबका? अच्छा रोक लो भाई, सबको फॉर्मेट ले, तुमको बोलने। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखो पढ़ रहे हैं, सवाल सुनो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में एन अकाउंटेंट फाउंड अ डिफरेंस इन अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है।
ही पुट्स द डिफरेंस इन न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में खोल दिया है। सब्सिक्वेंटली उसी के तुरंत बाद ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स, ये सब एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सब एरर देखने को मिला। तो पहले ये कह रहे हैं कि पहले हम लोगों ने, मेरा मेन टारगेट होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस का, वो बन गया तो सब बन गया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम शिव ₹10,000 बट इंटर्ड इन सेल बुक, एंट्री कहां कर ली इन्होंने, सेल बुक में। अब सेल बुक से कहां गया होगा, सेल अकाउंट में, तो सेल की तरह एंट्री हो गया। तो इस एरर को अगर होना चाहिए था परचेज टू शिव, और इन्होंने कर दिया है शिव टू सेल। भाई वीडियो देखने वाले समझ पाएंगे कि नहीं, हम लोग तो भाई सामने बैठे हैं, तो हम लोग एरर कंटिन्यू कर सकते हैं, हम लोग तो लिख सकते हैं, जो पीछे का देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिव, है ना, और रॉन्ग इन्होंने किया शिव टू सेल। तो हमें क्या करना है, परचेज लेना है, सेल को कैंसिल करना है, और शिव को क्रेडिट करना है डबल अमाउंट से। तो एंट्री बताइए यहाँ पे, पहला एंट्री यहाँ पे आप लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट नंबर 1 कर रहे हैं, परचेजेस, रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, जहां नहीं समझ में आएगा बोलना, हम दिखा देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू शिव, शिव अकाउंट। अच्छा कितने का अमाउंट है, अमाउंट बताओ भाई। 10,000 रुपया परचेज को डेबिट करना है, 10,000 सेल को डेबिट करना है, और 20,000 रुपया शिव को डेबिट करना है। आगे चले, अब ये आफ्टर फाइनल अकाउंट होगा, रिद्धि क्या हो जाएगा, ये एरर कैसे ठीक होगा आफ्टर फाइनल अकाउंट में, बोलो क्या हुआ है बच्चा तुमको, आज काहे चुपचाप है, कुछ खो गया क्या तुम्हारा, बोल क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हाँ नहीं, एग्जाम में पूरा लिखना, काटेगा नंबर तो हमसे मत बोलना कि काट लिया सर। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शिव अकाउंट, शिव को नहीं चेंज कर रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि शिव का लेजर हमारे पास जिंदा है, केवल नॉमिनल अकाउंट का चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 2, चलें आगे बढ़े। नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड अ बिल रिसीवल, रिसीव्ड अ बिल रिसीवल फॉर 18,000 फ्रॉम गणेश, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, BR टू गणेश। इन्होंने क्या किया, रिकॉर्डेड इन द बिल्स पेबल बुक, तो इन्होंने गणेश टू BR BP लिख दिया है, समझ में आया। दूसरा एरर ये कह रहे हैं कि रिसीव्ड अ बिल फॉर ₹18,000 फ्रॉम गणेश, गणेश से एक बिल मिला था हमको, तो जनरल एंट्री बननी चाहिए थी BR टू गणेश, और इन्होंने बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो वहां से गणेश टू BP हो गया। तो आज ये ठीक एंट्री कैसे होगी, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये ठीक कैसे होगा, बिल्स पेबल जो झूठ मूठ का क्रेडिट हो गया वो डेबिट करके ठीक करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और टू बोलो टू गणेश डबल अमाउंट से, है ना। कितने का बिल था ये, 18,36, 18,000, 18,000 और यहाँ पे 36,000। अच्छा यहाँ ना कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे एरर क्या है, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं आपको, सेम एज बिफोर फाइनल अकाउंट, एकदम सेम एंट्री हो जाएगी, इसलिए लिखा नहीं। हाँ हाँ, क्यों PL हो जाएगा, एकदम सेम एंट्री, यही एंट्री कॉपी होगी, BR BP टू गणेश होगा, क्योंकि इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी आपका रियल अकाउंट है, और ये नहीं, बिल रिसीवल बिल्स पे पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल हो गया और ये भी पर्सनल है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में आ जाओ, एक आइटम, एन आइटम ऑफ ₹4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न, एक परचेज रिटर्न का 4,000 का एक आइटम था, क्या जनरेट, क्या एंट्री बनती है बोलो, हाँ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इन्होंने गलती से क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। अभी क्या करना होगा,
अब देखो इसको, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हम दिखा दे रहे हैं। एक कह रहा है एक आइटम है जो परचेज रिटर्न था, जनरल एंट्री करेक्ट एंट्री क्या बनती है, यहां रफ में देख लेते हैं। हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या बनना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही ना, परचेज रिटर्न अकाउंट। इन्होंने क्या किया है, क्रेडिटर को ठीक किया है, ये कह रहे हैं इन्होंने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अब इसको ठीक करना है, परचेज रिटर्न हमको चाहिए और परचेज रिटर्न को, परचेज को हमको खत्म करना है। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, बोलो, बोल रिद्धि। क्रेडिटर ठीक है, क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम्स में देखो लिखा है केवल परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। जिस अकाउंट का नाम नहीं लिख रहे हैं उसका मतलब वो ठीक है। तो अभी यहां क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, ठीक बोल। हाँ, यहां पे होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, डेबिट हो गया था तो परचेज को खत्म कर दो क्रेडिट करके, परचेज अकाउंट, और टू हमारा क्या होगा ना, परचेज रिटर्न ना। परचेज रिटर्न लिखते हो या रिटर्न आउटवर्ड लिखते हो, जो भी आप लिखते हैं लिख लीजिए। परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना अमाउंट था, अमाउंट बताना। तो यहां पे आएगा 8,000, यहां पे आएगा 4,000, यहां पे आएगा 4,000। अब इसका आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या एरर होगा, आयुष्मान बताओ, यहां पे क्या होगा, बोलो भाई। कुछ नहीं करना, ये जो अकाउंट है ये पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट लिख लो 8,000 8,000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, बढ़े आगे बढ़े। अभी देखो 4 नंबर में क्या कह रहे हैं, एन आइटम ऑफ 2,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। हमारे पास कोई सैलरी था वो प्रीपेड था और उसको नेक्स्ट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड करना होता है ना। यहाँ पे अगर हम ज्यादा सैलरी दे दिए हैं तो आगे क्या करता है, उधर हम ट्रांसफर करवाते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए ले आते हैं। तो सैलरी को क्या करना पड़ता है बताओ, कैसे एडजस्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट तो पढ़ के आए हो। प्रीपेड सैलरी को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, सैलरी को कम करते हैं और प्रीपेड को जिंदा कर लेते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। तो यह करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, इन्होंने भूल गए तो हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये एडजस्टमेंट हम लोग पढ़े थे, याद है। ये हमने जर्नल प्रॉपर में भी पढ़ाया था, एडजस्टमेंट एंट्री एक बार आती है। तो कितने का सैलरी था बताओ, प्रीपेड कितने का है, 2,000। इसको कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब यहां से आगे ले जा रहे हैं। अब ये बताओ मेरे को, ये आफ्टर फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, बोलो। सेम रहना चाहिए, ये तुमको नॉमिनल नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, सैलरी पर्सनल होता है, अगर पर्सनल होता है तो पीएल में डेबिट क्यों करते हो, ना ना वो हम नहीं पूछ रहे हैं। सैलरी, सैलरी अगर पर्सनल अकाउंट है तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, पीएल में क्यों आता है। क्या नियम सीखे हो आप, सारा नॉमिनल हम ट्रेडिंग पीएल में क्लोज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। और अभी पूरा फाइनल अकाउंट पढ़ने के बाद बोल रहे हैं सैलरी नॉमिनल होती है, क्लास 1 से सीखते आया है। सैलरी हमेशा से क्या होता है, नॉमिनल है, लेकिन प्रीपेड सैलरी पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड आप किसी पर्सनल व्यक्ति को दिए होंगे, उसका नाम, ये हम लोग याद है कि हम लोगों का जो वो पर्सनल अकाउंट होता था, एक ग्रुप ऑफ को लेकर के बात करते थे। डे 1 का लेक्चर देखोगे, वहां पढ़ाए थे कि पर्सनल अकाउंट किसी नाम का व्यक्ति होता है, किसी फर्म का होता है, या किसी ग्रुप को, अगर ग्रुप ऑफ पीपल में होता है। तो नोट्स है, तो फिर अब ये गलती नहीं करना। सैलरी क्या होता है, नॉमिनल। प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड या फिर एडवांस, ये जो 4 चीजें होती हैं पर्सनल होती हैं। इंटरेस्ट तो वैसे क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है बताओ, जो भी है नॉमिनल होगा, चाहे दें चाहे पाए नॉमिनल होगा। लेकिन अगर अक्रूड इंटरेस्ट है दैट मींस पर्सनल हो गया, हमारा पैसा बाकी है किसी व्यक्ति के पास में। एडवांस इंटरेस्ट हो गया, पर्सनल हो गया। तो यहाँ ठीक कैसे होगा बताओ अभी। हाँ, तो आप बताइए, सही बोले हैं। तो प्रीपेड, तो प्रीपेड हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा, प्रीपेड सैलरी
अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 2000। सेम इधर दिखा लेना देते जरा। नंबर 5, तो नंबर 5 एरर ठीक करते हैं। यहां पे लिख रहा है पेड ₹1000 ऑन अकाउंट टू रिपेयर ऑफ फर्नीचर। हमने 1000 रुपए का फर्नीचर का रिपेयरिंग कराया। जनरल एंट्री क्या बनती है? रिपेयर टू कैश। और हमने ये कहा है आपको, ये बात दिमाग में रखना, बच्चे आपसे जूनियर बच्चे जब आएंगे उनको बताना आप कभी भी, तो ये ध्यान रखना कि कैश हमेशा ठीक रहता है, कैश में छेड़छाड़ मत करना, ये ठीक है ना। कैश तो नॉर्मल 99% केस में ठीक रहता है। कैश और स्टॉक अगर हम काउंट करते हैं फिजिकली तो वो तो गिन के ही बचाते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा, पिछले साल का ना फिर बता रहे थे, अभी रोनित को बता रहे थे, तुम लोगों को बता रहे हैं, पिछले साल का हम लोगों का पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग है फाइनल अकाउंट का। आप ना पूरा काम करो मत करो, पूरे साल जितना सीखा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनल अकाउंट पिछले साल का 10-12 क्लास रिकॉर्डिंग है ना। उसमें थोड़ा एडवांस सम्स कराए हैं, तो आप ना खाली उसको बैठ के देख लेना, मतलब वीडियो वो सारा भेज देगा ग्रुप में, वो डाउनलोड करके भेज देगा, खाली उसको ऐसे देख डालना कि ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। और आगे के 4 क्लास ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि उसमें भी रूल बताए होंगे, तो वो ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि रूल तो तुम लोगों को बताए हैं। जहां सम्स करा रहे हैं उस सम्स का पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, क्योंकि इस बार हमने फाइनल अकाउंट बहुत हल्के में ले गए। हमको मन था कि और डीप में ले जाएं, लेकिन समय में तुम लोग इतना हल्ला मिल्ला मचाता, हम बोले चलो जाए दो, फिर बोले बाद में समय मिलेगा एक बार और कराएंगे। तो एक बार देखना उसको, एक बार वैसे हमको 12 जब शुरू होगा तो एक बार फाइनल अकाउंट फिर पढ़ाएंगे, 1 महीना है ना, एक बार फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट जितना पक्का रहेगा तो फाइनल अकाउंट में सारा का सारा ना हमारा ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे लिए सरल हो जाता है। अब बताओ 1000 रुपये हमने रिपेयर में दिया है, तो रिपेयर तो हमारा रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए, जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? रिपेयर टू कैश। इन्होंने क्या कर दिया है? बट रॉन्गली डेबिटेड टू द फर्नीचर। ये तो कॉमन सा एरर है। कौन सा एरर बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एरर, कि रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर नहीं समझ पाया इन्होंने। बोलो बोलो क्या होता है? तो अभी रिपेयर को हमें जिंदा करना है, तो यहां पे क्या करना होगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट, और क्या खत्म करना है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट ₹1000 करके आप एंट्री कर दो। और आफ्टर फाइनल अकाउंट ये कैसे ठीक हो जाएगा आयुष्मान? नहीं, रिपेयर तो नॉमिनल है, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयर एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। तो ये चीज आप फील नहीं कर पा रहे हैं, हमको ना, हम तो चाहते कि आप फील करें। दिखाते हैं, फिर से समझाते हैं। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर। देखना है इसको कैसे होता है, ये क्यों पीएल एडजस्टमेंट हो रहा है, इसको देखना है। चलो दिखाते हैं। एक बार तो पहले आप इतना दूर तक कॉपी कर लीजिए फटाफट से, और फिर हम इसके बाद में, अच्छा अब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे ठीक होगा, इसी को देखकर क्या बोल सकते हैं? नंबर 1 क्या लिखेंगे बताओ? इसको कैसे लिखेंगे? बिफोर ट्रायल, 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर, एकदम पूरा का पूरा एंट्री आप उठा के बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एंट्री हो जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट में भी लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे परचेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड इतना, सेल्स अकाउंट डेबिटेड और शिप अकाउंट क्रेडिट, और अगर सेम एंट्री भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। इस वाले एरर में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस होता नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में यहां लिखना पड़ेगा। तो ये तो सेम आ जाएगा, सेम एज, एकदम सेम लिख लो, सेम एज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये भी सेम एज आफ्टर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। और थर्ड वाले में रिद्धि बताएगी। रिद्धि क्या लिखेंगे बताओ? थर्ड वाले में क्या क्या लिखेंगे? टू रेक्टिफाई दिस एरर, टू रेक्टिफाई दिस एरर, ठीक है ना। एरर्स बहुत सारे एरर हैं, क्या करेंगे? परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹4000, और लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹4000। कंप्लीट हो जाएगा। टू रेक्टिफाई दिस एरर्स, ये कर देंगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा। इस अकाउंट में क्या होगा? नंबर 4 में बोलो क्या लिखेंगे?
सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लिखो सेम ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां सस्पेंस रहेगा सेम एज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और नीचे वाला भी सेम, ठीक है। तो जहां सस्पेंस खुलेगा वहां आपको स्टेटमेंट, अच्छा इसको ना बहुत लोग ऐसे भी सिखाएंगे, तो हो सकता है वीडियो देखते समय सर बोले कि सर आप ये बोल रहे हैं ऐसा ही एंट्री कर दो। बहुत सारे बुक में ना ये ऐसे ये स्टेटमेंट फॉर्म में इसको भी लिखवा देते हैं, ऐसे लिखते हैं परचेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद ₹10,000, सेल्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 10,000 एंड सी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 20,000। तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी बहुत सारे बुक में लिखा है, तो गड़बड़ाना नहीं, वो तो हमारे पास लेजर खुला है तो हम घुस के ठीक कर लेंगे उसमें। और बस सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखना है, सस्पेंस नहीं खुलेगा, पीएल एडजस्टमेंट नहीं खुलेगा, ये सब वहां अकाउंट नहीं खुलता है, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन आप लोग अभी क्लास में बना के दिखाएंगे मेरे को, 36 नंबर, ऐसे ही तीनों में हम मिलाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ इस वाले क्वेश्चन में सस्पेंस से एक ही बार होना है ना? हाँ इसका अगर लेजर बनाए हाँ, तो सस्पेंस का लेजर 8,000 से दिख रहा है, यहाँ 6,000 दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा था कि सस्पेंस खुला था पहले। तब ऊपर ना, ऊपर हाँ सस्पेंस में इन्होंने बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट ₹6,000, मेरा कितना आ रहा है 8,000, ये वाला एंट्री कलर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस वो ठीक है। पहले आंसर में तो बैलेंस कितना दिख रहा है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 6,000 दिखा रहा है, टोटल सस्पेंस 8,000, हाँ टोटल सस्पेंस 8,000 और 2,000 क्रेडिट में और 2,000 होना चाहिए शायद, हमको लग रहा है कि, लेकिन प्रीपेड में एन आइटम 2,000 रिलेटिंग टू द प्रीपेड सैलरी अमाउंट, हाँ तो ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाले में प्रीपेड सैलरी टू प्रीपेड सैलरी को 2,000 कम करना था, इन्होंने किया नहीं है, तो वो सैलरी में एक्चुअली में क्या हुआ होगा ना, हम जैसे ही कह रहे हैं कि ये ओमिट भूल गए हैं, प्रीपेड सैलरी को कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, तो यहाँ वो सस्पेंस लिखे होंगे, मतलब वो सैलरी को कम करेंगे, क्या एंट्री बनेगा, सस्पेंस हाँ तो ये सैलरी सस्पेंस क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि सैलरी ये नहीं, क्वेश्चन क्या है फिर से देखो इसको जरा। एक आइटम 2,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड सैलरी अमाउंट ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, सैलरी को आगे ले जाना भूल गए ना, तो ओमिट कर गए हैं, तो मतलब कि क्रेडिट आइटम सैलरी को घटाना भूल गए हैं, ऐसा क्लियर हुआ नहीं बात इनका। An item 2,000 relating to prepaid salary account omitted to be brought forward, उसको आगे ले जाना भूल गए, यानी क्रेडिट नहीं किए, हाँ तो क्या होना चाहिए, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, ठीक ही था हम लोग का, गलत है इधर, ठीक कर लेना, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। हमको लगा एंट्री करना भूल गए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि हम आगे फॉरवर्ड करना भूल गए हैं, तो फिर सैलरी की जगह सैलरी नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे प्रीपेड टू सस्पेंस खुल जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए मतलब घटाना ही भूल गए हैं, सीधा मतलब होता है, तो यहाँ पे प्रीपेड टू, यहाँ पे प्रीपेड टू, यहाँ पे सस्पेंस खुल जाएगा, तब हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक एरर से 36 नंबर बनाओ, ट्राई करो, 36 नंबर ट्राई करो, फिर हम आते हैं आगे। आने के लिए हम इसको सस्पेंस है, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर नहीं होता, बहुत टाइम क्या होता है हम अजम्पशन ले लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बात नहीं क्लियर हो रही है, गर्मी लग रहा है यार, बंद कर इसको। ये पूछ रहा है तीसरा नंबर में सर उसका मतलब समझा दीजिए। एक 7,500 रुपये हमने पेड किया वर्कमैन, वर्कमैन मतलब हमारे स्टाफ जो होते हैं फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, 12 में इस पे पूरा PhD कर लोगे कौन होता है वर्कमैन। तो वर्कमैन फॉर वेजेस, वेज मतलब उनको हमने मजदूरी दी, जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वेजेस टू कैश। फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट, शोकेस बनाया है, शोकेस बनाया मतलब मजदूरी को हम लोग एक ही मजदूरी को हर जगह नहीं गिन सकते, तो यही गलती हमने भी कर दी। अब एक शोकेस बनवाया हमने, तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर टू कैश, नई चीज बन गई ना फर्नीचर, और हमने इसको वेज टू कैश लिख दिया है, समझ में आया, करेक्ट एंट्री है फर्नीचर टू कैश। अगर हम एक शोकेस बनवाने के लिए मजदूरी दिए हैं तो उसको क्या करेंगे, फर्नीचर टू कैश, और हमने लिख दिया वेज टू कैश, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर टू वेज, ठीक होगा। लो तुम बना नहीं रहा है, सो रहा है, BTB ATB क्या क्या लिख रहा है, ठीक है इसको रोक दो भाई, इसको रोक देना। देखो इसमें रीजन नंबर 5 पूछ रही है, कह रही है अ चेक ऑफ ₹4,000 रिसीव फ्रॉम वाई हैज बीन डिसऑनर्ड, हमें एक चेक मिला था
Y से वो डिसऑनर्ड हो गया, जनरल एंट्री क्या बनेगी? Y टू बैंक। डिसऑनर्ड होने पे जनरल एंट्री, करेक्ट जनरल एंट्री क्या बनेगा? Y अकाउंट को फिर से डेबिट कर लेंगे, भैया हमें तुम्हें चाहिए था, और Y अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये करेक्ट जनरल एंट्री होनी चाहिए थी डिसऑनर्ड होने पे। कितने का चेक था? 4000 का। 4000 का ये करेक्ट एंट्री होता। इन्होंने रॉन्ग क्या एंट्री कर दिया? इन्होंने लिखा है डेबिटेड टू अलायंस अकाउंट। ये सोच रहे कोई अलायंस दिया गया वाई को, तो इन्होंने लिख दिया अलायंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक वाला पार्ट तो ठीक है, तो रेक्टिफाई क्या हो जाएगा? वाई टू अलायंसेस। वाई अकाउंट को हमें डेबिट चाहिए और अलायंसेस जो झूठ मूठ का डेबिट हो गया है वो खत्म करना है, टू अलायंसेस। 4000 ठीक है रिद्धि? हाँ ठीक है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट थोड़े ना हो रहा है, क्लास में करके दिखाना था। रुको भाई, इनको पूछ लिया। 4 नंबर में लिखा है अ परचेज ऑफ 1340 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट 600। मतलब परचेज हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1340 से, लेकिन हमने क्रेडिटर के अकाउंट में 600 लिख दिया है, तो 740 और लिखना पड़ेगा। तो एंट्री होगी सस्पेंस टू क्रेडिटर 740 से, और वहां पे भी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, बस इसको मिला लीजिए, आप पूरा कर लीजिएगा। और आज इतना रखते हैं, अब मेरे ख्याल से अब आपका पूरा पक्का हो गया। रेक्टिफिकेशन इससे कठिन कुछ आने वाला नहीं है, अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कैसे प्रैक्टिस लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर बीकॉम में फिर मिलेगा। ये चैप्टर आपको बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में वापस मिलने वाला है। जो बीकॉम पढ़ेंगे, जो बीकॉम नहीं पढ़ेंगे उनके लिए नहीं बता रहे, लेकिन जो बीकॉम पढ़ेंगे उनके लिए सेमेस्टर 1 में फिर से यही आएगा अभी। हाँ, तो आज ये पूरा रेक्टिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट्स होगा वो मार्क करिएगा, अगर मन में है तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। अब इसके कोई क्लास नहीं लगाएंगे। अगले दिन से हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम शुरू करेंगे, उसका शीट मिलेगा। पहले हम लोग मिसिंग फिगर सीखेंगे, उसके बाद में सिंगल एंट्री का सिंगल। हाँ, पहले मिसिंग फिगर सीखेंगे तभी तो सिंगल एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखो। धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।